हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। अच्छा, कितने लोग मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है या कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें डर लग रहा हो, बट विश्वास माना बच्चों, आज से यहां से आप और हम बहुत ही अच्छे से, कोई बोरियत तरीके से नहीं, फन करते हुए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ओके, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो आप सभी लोग क्लास 9 तक, मुझे देखो, मैं नहीं जानता आपको कितनी मैथ्स आती है, मैं नहीं जानता कि आपको मैथ्स, हो सकता है आप टॉपर भी हो सकता है मैथ्स में हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइट हो भाई। टाइट है क्या? टाइट है तब भी टेंशन लेने का नहीं। ओके, क्योंकि देखो, नहीं आता प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर सीखने को तैयार हो तो गारंटी मैं ले सकता हूं कि सिखा मैं दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ओके, और हम हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, फन करते करते, मस्ती करते करते समझेंगे। ओके, मैं कोई आपका क्लास का वो बोरियत टीचर, वो बोरियत तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो हम बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हमारा पहला चैप्टर जो है आपकी बुक का, अगर आप देखें क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है, वो चैप्टर 1 जो हमारा है वो बेटा क्या है? चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम, जैसा कि नाम से ही देखूं तो क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? इसमें हम करने वाले हैं नंबर्स की स्टडी। किसकी स्टडी करने वाले हैं बच्चा? नंबर्स की। जिन नंबर्स को आप बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, ये रहे वो नंबर्स। ओके, तो इन नंबर्स की स्टडी वो भी कैसे? सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, जस्ट लाइक, क्योंकि मैथ्स का यार क्लास है तो आप फैमिलियर हो हमारे नंबर्स के साथ। बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे बचपन से अभी तक, 1 2 3 4 -1 -3 3/5 6/2 0 11/5 √2 √3। बट इन सब नंबर्स को हमें देखना है, आज अलग अलग हम समझेंगे इनको कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है। ओके, उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास जो आता है, जो हमारी बुक का फर्स्ट है, वो हमारा पास क्या है बच्चा? फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बच्चा। ओके, कैपिटल एन। ठीक, कैपिटल एन जहां पे भी, अब कैपिटल एन डिनोट करने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर मैथ की किताब में लिखा मिल गया कैपिटल एन, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई वहां पे नेचुरल नंबर यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डिनोशन का तरीका, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, हम बोल सकते हैं। अब सर बोलो, सर नेचुरल नंबर होते क्या? अरे तुमने पढ़ रखा है ना, 5th 6th क्लास से पढ़ाया जाता है यार, ऐसा ना बोलो। चलो, अगर नहीं आ रहा फिर भी अच्छा एक बार सोच के देखो क्या होते हैं नेचुरल नंबर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर, नेचुरल जो चीज नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती है एक तरीके से, वही तो होता है नेचुरल। ओके, तो बेटा बचपन में यार, जब हम कहीं जाते थे या फिर कोई अंकल हमारे घर पे आते थे, तो पापा क्या बोलते थे? बेटा अंकल को गिनती सुनाओ, अंकल को काउंटिंग सुनाओ। तो हम क्या सुनाते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सुनाते थे। तो यही सारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हम बचपन में गिनती सुनाते थे लोगों को, जो बचपन में काउंटिंग सुनाते थे लोगों को, वही बेटा होती है नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बोलो सर कहां तक जाएगा? अरे जहां तक ले जाना हो वहां तक जाएगा, ये जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक। ओके, प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि देखो कितना, अब आप बोलो सर कितना बड़ा, कोई सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? कुछ नहीं यार, सबसे बड़ा कुछ भी हो सकता है। आपने कोई नंबर लिखा, उसमें 1 जोड़ दूं तो और बढ़ गया ना। ओके, तो इसलिए बड़ा नंबर हमें नहीं पता ना छोटा पता होगा। आगे देखते हैं। तो नेचुरल नंबर हमें समझ में आ गया, तो हम बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अगर आपको लिखनी है डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जहां भी आपको कुछ लिखना हो वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लें। ओके, और एक चीज देखो यार, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं, आज ये पढ़ रहे हैं, कल ये हम भूल जाएंगे, कल नहीं तो चलो परसों भूल जाएंगे। लेकिन जब आप सोच के देखो, अब टेस्ट आएगा आपका, स्कूल का टेस्ट होगा, तो फिर कैसे, कहां से रिवाइज करोगे? तो उसके लिए बेटर क्या है कि भाई एक कॉपी बना लो। ओके, उस कॉपी में ये सारा कुछ नोट डाउन करते हुए चलो, जिससे कि आपकी मैथ से पकड़ स्ट्रांग हो। क्योंकि देखो 10th तक तो ऑप्शन है ही नहीं ना यार मैथ ना पढ़ने का, वहां तो पढ़नी है भाई। और जब पढ़नी है, पास होना ही है, तो अच्छे नंबरों से पास हो ना। ओके, तो इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ समझ जाओगे। ओके, ये बात मानोगे ना? देखो मैंने बोला सिखा मैं दूंगा, गारंटेड है, बट आपको बात मेरी माननी पड़ेगी। पहली बात क्या है कि आपको नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। बेटा नेचुरल नंबर हमने समझ लिया
क्या हाँ भाई जो गिनती हम बचपन में सुनाते हुए आए थे, जो नेचुरली हम बोलते हुए आए थे, वो सारे हो गए नेचुरल नंबर। सेकंड आते हैं बेटा, सेकंड इज होल नंबर। क्या है सेकंड जो हमारा है वो है हमारा होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है? होल नंबर बोले तो बेटा इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। ओके, अब जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, मतलब देखें तो 1 2 3 4 5 6 से इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर थे। ओके, तो मैंने लिखे भाई 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिट। ओके, इसमें बस मैंने क्या कर दिया बेटा, जीरो और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? जीरो। जब मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देता हूं तो बेटा मुझे मिल जाते हैं क्या? होल नंबर्स। क्या मिल जाते हैं? होल नंबर्स। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। ओके, तो इतना हमारा होल नंबर से क्लियर हुआ। अब होल नंबर्स के बाद जो अगला नंबर आता है हमारा, वो कौन सा है? अरे पढ़ रखा है आपने, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है आपको, दैट इज इंटीजर्स। क्या है बच्चा? इंटीजर्स। ओके, तो थर्ड जो हमारा नंबर आया वो आ गया हमारा इंटीजर्स, तीसरा टाइप का। होता क्या है? ओके, अब उससे पहले इसे डिनोट किससे करते हैं? तो इसे डिनोट बेटा कुछ बुक्स में इसे Z से डिनोट किया गया है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में इसे किससे डिनोट किया है? Z से। कुछ बुक्स हैं जो आपकी साइड बुक्स होंगी उसमें इन्हें किससे डिनोट किया गया है? कैपिटल I से। ओके, कैपिटल Z या फिर कैपिटल I, आप कहीं से भी डिनोट कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होते क्या है? ऑब्वियस सी बात है यार, अब हमने इतने नंबर्स पढ़े, क्या पढ़े? नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा। तो नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, तो ये तो हमारे जीरो से शुरू होने वाले आगे वाले नंबर है ना, पीछे वाले तो रह गए ना, जीरो से पहले भी तो कुछ नंबर्स होंगे। तो बेटा कि अगर हम होल नंबर्स में, अगर हम जो होल नंबर्स हैं इसमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएंगे। मींस मैं बोल सकता हूं कि द कलेक्शन ऑफ द, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स is known as integers. ओके, आप चाहें तो समझ सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल समझते हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल ये मैंने जीरो लिखा, जीरो के इधर जितने प्लस वाले हैं वो लिख दिए, 3 4 एंड सो ऑन। इसके इधर बेटा -1 -2 -3 -4 और इधर 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 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस का, और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए हमारे क्या बच्चा? इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अगर आपको ना दिख रहा हो, चलिए मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स तक, यहां तक आपने 7 तक। अब पिछली क्लास में 8th क्लास में एक और टॉपिक था आपका, फर्स्ट चैप्टर था, वो था रेशनल नंबर। क्या था बच्चा? रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए रेशनल नंबर को समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो फोर्थ हमारा जो नंबर है, टाइप ऑफ नंबर है, वो है रेशनल नंबर। क्या होता है ये भी समझते हैं। अब रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? कहीं पे भी आपको अगर Q, कैपिटल Q लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर है। क्योंकि भाई बड़े, अब हर जगह पूरा रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे कैपिटल। तो आपको समझना है, ये आपको समझना है, क्या समझना है? क्या समझना है कि ये रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर होता क्या है? तो भाई एक बात बताओ बेटा, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे। वो नंबर तो हमें पता ही नहीं, ऊपर बताए नहीं गए, होंगे नहीं होंगे? मींस बहुत सारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस होंगे और बहुत सारे नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होंगे। तो बेटा अगर हम इंटीजर्स के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस को इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा एक वर्ड है यहां पर रेशियो। अगर देखें इतना सा शब्द देखोगे तो क्या दिखा रहा है? रेशियो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा बेटा? तो मतलब ऐसे नंबर्स जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसकी एक डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है बहुत, और ये डेफिनेशन बहुत बचपन से पढ़ाई जा, मतलब काफी जब से पढ़े हो आप रेशनल नंबर तब से पढ़ाई जा रही है। कौन सी है देख लेते हैं। तो अ नंबर, चलो
इससे लिख दूं, चलो इससे लिख देता हूं मैं। अ नंबर which a number r which can be written in the form of p by q। किस फॉर्म में लिखा जा सके? p by q। p by q क्या हुआ? एक रेशियो ही तो हुआ। वेयर, देखो बहुत, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर, यहां तक तो बच्चे याद कर लेते हैं, आएगा भूल जाते हैं क्योंकि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? p q इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर q 0 हो गया, सोच के देखो, नीचे वाला ही 0 हो गया तो कैसा होगा? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल बोले तो क्या आएगा? जस्ट लाइक आ गया 3/5। तो देखो बेटा 3 भी हमारा इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो 3/5 क्या हो गया? p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, q नॉट इक्वल टू 0, एक रेशनल नंबर हो गया। मैं बोलूं -33 अपॉन 23, ये क्या हो गया भाई? ऊपर वाला नेगेटिव इंटीजर, नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर, है तो दोनों इंटीजर ही ना। p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, ये भी हो गया रेशनल। अब मेरा सवाल आपसे है, चलो ऐसे तो नंबर बहुत सारे रेशनल नहीं जाएंगे हमें, मेरा सवाल है क्या 2 एक रेशनल नंबर है? क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन पूछो अपने आप से भी और मुझसे भी, क्योंकि देखो मैथ्स सीखने का, मैथ्स समझने का सिंपल सा तरीका है भाई कि आपके सब दिमाग में क्या आने चाहिए? क्वेश्चंस। ओके, कि भाई क्या ये एक नंबर है? क्या ये रेशनल हो सकता है? आप बताओ। अच्छा हो सकता है? अरे थोड़ा तो सोच लो यार। देखो मैं आपको बता दूं, दिमाग लगा लिया करो जितना। ओके, आइए देखते हैं क्यों, कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं। ओके, तो बेटा मैं आपको बताऊं तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये तो एक रेशनल नंबर है। अब बोलो सर कैसे? इसमें तो ना p अपॉन q भी नहीं है, तो कैसे हो गया रेशनल? तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सा समझाता हूं कि बेटा कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है ऐसे, जस्ट लाइक एक नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ओके, अगर नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है तो क्या उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं? कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो वही आएगा ना यार। अगर मैंने 2/1 किया तो आंसर वही आएगा। मतलब क्या हुआ कि अब मैंने इसको फिर से p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया। p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा भाई कि ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। अगला पूछता हूं, चलो भाई अगला बताओ, क्या -45 ये एक रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अगर वो है तो ये भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे सीधी सी बात है, इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, और लिख गया तो ये भी रेशनल हो गया ना। तो भाई कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? मेरा सवाल है आपसे, तो अच्छा अब बताओ क्या ये एक रेशनल नंबर है? मान लो 0 क्या एक रेशनल नंबर है? बताओ। है? सोचो यार, सोच लिया? ओके, मुझे लगता है आपका आंसर सही है। चले मैं बताता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी तो मैं अगर नीचे 1 लिख दूं, और 0 के नीचे तो 1 क्या कुछ भी लिख दो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। 0 को मैं 1 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, क्या मिलेगा? 0। सही बात है। तो 0 के साथ हमें क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है, तो इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, अगला बताइए, अच्छा क्या ये एक रेशनल नंबर है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 3/0, दोनों इंटीजर्स है, p और q दोनों इंटीजर्स है। ओके, तो क्या एक रेशनल नंबर है? हाँ सोच रहे हो है? नहीं? चलो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए बेटा। तो बच्चा, चलो मान लिया p और q दोनों इंटीजर हैं, लेकिन एक और कंडीशन थी बेटा। क्या कंडीशन थी? कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो भाई q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां पे q की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, इसीलिए रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आ गया इतना? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार बिल्कुल लाइक दबा के बता दे कि हाँ भाई आपको क्लियर हो रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो नंबर आने वाला है हमारे पास, वो क्या आने वाला है? एक और नंबर है, पता कौन सा?
वो है इर्रेशनल नंबर। क्या है बच्चा? इर्रेशनल नंबर।